विश्वान्यो सवितर्दुर्तान् परासुयद् भद्रं कर्णयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब प्रथम अध्याय के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मांस भक्षण का निषेध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। दृष्टिरस्यापाग्ने अग्निमामादं जाहीन क्रव्यादग्गुं सेधादे वायाजं वाहा ध्रुवामासि पृथिवीन्द्रग्गुं हब्रह्मावानित्वा क्षत्रावाणी साजातावन्नियुपाताथा मृद्भरा त्रिव्यस्यवाधाय। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि जो मांस खाते हैं वे निषिद्धाचरण करते हैं, इसलिए परमात्मा उनको दंडित करे। तो अग्नि, हे अग्नि रूप परमात्मा, तुम परम तेजस्वी हो। आमादम अग्निम जही। आमादम माने आम कहते हैं कच्चे को, आदम माने खाने वाले। तो जो कच्चे मांस खाने वाले हैं यानी मांसाहारी हैं, उनको तुम दंडित करो और तेषाम अग्निम, उनकी अग्नि को यानी जठराग्नि को अपजह, उनसे दूर हटा दो, अर्थात उनकी जठराग्नि नष्ट कर दो, वो पचा ही न पावे मांस को। क्रव्यादम मांसाहारी को निषेध, समाज में निषिद्ध स्थान मिले, वे सम्माननीय न बन पावे। देवयजम आवह, इसके विपरीत जो देव यज्ञ करते हैं जिसमें हिंसा नहीं होती है, वे तुम्हारे निकट आए, उन पर तुम अपने निकट रहने वाले के समान दया दृष्टि से आप्लावित करो। हे परमात्मन ध्रुवमसि, तुम ध्रुव हो, अचल हो, स्थिर हो। अस्तु पृथ्वीं दृढ़म्, इसलिए हमारी पृथ्वी को, हमारे धरातल को, हमारी स्थिति को, हमारे अस्तित्व को दृढ़ं, दृढ़ कर दो। ब्राह्मणानि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीय के हितैषी हो। भ्रातृव्यस्य बधाय, भ्रातृव्य कहते हैं जो सौतेला व्यवहार करने वाले हैं, विपरीत व्यवहार करने वाले हैं, उनके वध के लिए तुम तत्पर रहो। उपदधामि, मैं तुम्हारा ध्यान धारण करता हूं इस प्रयोजन के लिए। तो हे तेजस्वी परमात्मन, जो लोग कच्चा मांस खाने वाले हैं, दंड स्वरूप उन मनुष्यों को तुम दंडित करो, उनकी जठराग्नि का हरण कर लो। जो मांसाहारी हैं उनको समाज में निषिद्ध स्थान दो। दिव्य शक्ति
संपन्न उपासकों को अपने निकट लाओ। हे परमात्मन, तुम स्थिर हो, हमें सुदृढ़ भाव भूमि दो। हमारी भूमि अटल हो, हमारे पैर लड़खड़ाए नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा सजातियों के हित चिंतक तुमको मैं अपने निकट हृदय में धारण करता हूँ, तुम्हारा दिव्य ध्यान करता हूँ। तो हे प्रभु, कच्चा मांस खाने वाले जितने पिशाच नर, कच्चा मांस खाने वाले जितने पिशाच नर, जठराग्नि हर लो न मांस को पचाने पाए। मांसाहारी दुराचारी भक्षा भक्ष खाने वाले बना दो निषिद्ध, वे समाज में न आने पाए। देव पूजकों को सत्वधारी सदाचारी करो, निकट बुलाओ कहीं दूर वे न जाने पाए। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है प्राण शक्ति का संवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने ब्रह्मा गृह्णी खुवाथारुणामस्यन्तारिक्षन्द्रज्ञो अब्रह्मावान् त्वा क्षत्रावानि साजातावन् नियुपाताथामिभ्रातृव्यस्य वाथाय धर्त्रामासि देवन्दरज्ञो अब्रह्मावान् त्वा क्षत्रावानि साजातावन्नियुपाताथामिभ्रातृव्यस्य वाथाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपादाधामि चेतस्थोर्ध्वाचेतो भृगूणामङ्गिरासान्तपासातप्यथुवम् इस 18वें मंत्र में प्राण शक्ति को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे प्राण, तुम अग्नि मसी, तुम अग्नि रूप हो। अग्नि, हे प्राण रूप अग्निदेव। ब्रह्म, ब्रह्म माने ज्ञान या वेद से परिचित हो जाओ। वेद ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान ही मानव को सृष्टि का सिरमौर बनाए हुए है। इसलिए प्राण शक्ति को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे प्राण, तुम में अतीव शक्ति जागृत हो, तुम ज्ञान स्वरूप बन जाओ, तुम्हारे ज्ञान का नित्य संवर्धन होता रहे। धरुणम, तुम धैर्यवान हो। और हे प्राण, तुम धैर्य को अपने में नित्य संवर्धित करते रहो। अंतरिक्षम, तुम अंतरिक्ष बनो, यानी जैसे आकाश विशाल है वैसे तुम विशाल बनो, संकुचित मत रहो। दृढ़म, तुम अपने को दृढ़ बनाओ, तुम में निर्बलता का स्पर्श न हो। ब्रह्म वनित्वा, ज्ञान सेवी तुझ प्राण शक्ति को क्षत्रवन, क्षत्रियों का बल मिले। सजातवन, सजातीय लोगों का तेज तुम्हें समावे। और उपदधा में तुमको मैं अपने समीप धारण करता हूं।
भ्रातृव्य से जो सौतेला व्यवहार करने वाले हमारे शत्रु हैं, बधाए उनके वध के लिए हे प्राण, तो मैं तुमको विश्वाभ्य आशाभ्य समस्त दिशाओं से, आशा माने दिशा होता है, तो विश्वाभ्य माने संपूर्ण, आशाभ्य माने दिशाओं से, उपदधामि माने समीप धारण करता हूं। यानी हे प्राण, जो तुम भिन्न भिन्न दिशाओं में भटकने के कारण शक्तिहीन से प्रतीत होते हो, मैं तुम में एकाग्रता लाने के लिए एक स्थान पर इकट्ठा कर रहा हूं, ध्यान द्वारा उन्हें संयमित कर रहा हूं। त्रिता रथ, तुम त्रिगुण संपन्न हो, ऊर्ध्वचिता, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो, भृगुणाम अंगिरसाम, तुम भृगु ऋषियों के समान तेजस्वी बनो, अंगिरा ऋषियों के समान तेजधारी बनो, और तप्तध्वम, तप शक्ति द्वारा तुम अपने को तेजस्वी बनाओ। तो प्राणों को संबोधित करके कथित है कि हे प्राण, तुम अग्नि स्वरूप हो। प्राणो व अग्नि, शतपथ ब्राह्मण 9:5-1-68 में यह कहा गया है। अस्तु हे प्राण, तुम काया रूपी वेदी में अग्निवत प्रज्वलित हो, तुम्हारा तेज अग्निवत हो, और जैसे वेदी की अग्नि कल्याणकारी होती है, देव शक्तियों को प्रसन्न करने वाली होती है, वैसे तुम हो जाओ। तुम सद्ज्ञान को ग्रहण करो, तुम धैर्यवान हो जाओ। हृदय रूपी अंतरिक्ष में तुम विचरण करो, तुम अंतरिक्ष के समान व्यापक हृदय वाले हो जाओ और अपने को सुदृढ़ बनाओ। हे प्राण शक्ति, तुम ज्ञानी ब्राह्मण हो, तुममें क्षत्रियत्व का समावेश है, और ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व इन दोनों गुणों का तुम्हें समावेश होता रहे, और तुम सजातीय गुणधर्म को ग्रहण करो। तुम्हारा सजातीय गुण क्या है? तेज, शक्ति, ऊर्जा, तुम उसे ग्रहण करते रहो। मैं हे प्राण देव तुम्हें अपने समीप धारण करता हूं। आंतरिक शत्रुओं, काम क्रोधादिकों को तुम जला डालो। बाह्य आक्रांता शत्रुओं के विनाश के लिए समस्त दिशाओं में व्याप्त प्राण शक्ति को अपने में संचित कर मैं अब उस शक्ति को अपने शरीर में धारण करता हूं। हे प्राण, तुम चेतन हो, ऊर्ध्व चेतना युक्त बनो। भृगुओं और अंगिराओं की भांति तप तेज से स्वयं को सब परिपूरित कर परम तेजवान बन जाओ। अब इस मंत्र के पद्यानुवाद का आनंद लें। काया वेदिका में होके अग्नि के समान दीप्त, काया वेदिका में होके अग्नि के समान दीप्त, प्राण तुम करो नित्य ओज तेज का प्रसार। सद्ज्ञान द्वारा विप्र बल बढ़ा क्षत्रिय बनो। सद्ज्ञान द्वारा विप्र बल बढ़ा क्षत्रिय बनो, और अंतरिक्ष दृढ़ करो। यों भली प्रकार बाह्य और आंतरिक शत्रुओं का नाश करो। सकल दिशाओं से तेज धारण कर लो अपार। ऊर्ध्वगामी चेतना बनाओ भृगु अंगिराजों। ऊर्ध्वगामी चेतना बनाओ भृगु अंगिराजों। आश तेज युक्त बनो तप जन्य तेज धार।
आश तेज युक्त बनो, तप जन्य तेज धारे। तो राष्ट्र के मनुष्यों का, नागरिकों का तन क्षत्रिय हो, मन मस्तिष्क ब्राह्मण का हो, और दोनों में सजातीयत्व हो, परस्पर विरोध न हो। वे शरीर में रह करके परस्पर मिल करके कार्य करें। मनुष्य में ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व, ज्ञान और पौरुष दोनों का स्पष्ट जागरण रहे और इन दोनों में मतैक्य हो, तभी राष्ट्र समुन्नति के शिखर पर आरूढ़ होगा। और वैसे भी ब्रह्म तेज और क्षत्रिय तेज जब दोनों मिलते हैं तभी राष्ट्र की समुन्नति होती है। जब ब्राह्मण और क्षत्रियों में जो है वो मतभेद हो जाता है, संघर्ष छिड़ जाता है, तो उससे राष्ट्र की शक्ति छिन्न भिन्न होती है। इसलिए ऋषि का संदेश है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे शरीर में क्षत्रिय गुण का भी विकास हो, ब्राह्मण गुण का भी विकास हो, दोनों में सम्मिलन हो, एक रूपता हो, मतभेद न हो। समय समय पर तुम्हारा ब्राह्मणत्व जगे, ज्ञान जगे, क्षत्रियत्व प्रज्वलित हो, तभी राष्ट्र समुन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो सकेगा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य शक्ति साधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शर्मासिया वाधूतग्गो रक्षो वाधूता आरातायो द्वितीयास्तु वादास प्रातत्वादितर्वेत्तु धीखानासि पर्वाति प्रातत्वाद्वितीयास्तु भगवेत्तु दिवस्कम् भानि राशि धीखानासि पार्वतेयि प्रातत्वा पर्वाति वेत्तु। यह 19वां मंत्र रहस्यात्मक है। इसमें रहस्यमयता का समावेश है। शिव शक्ति साधना योग का पूरा संकेत है। जीव को, साधक को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे साधक, हे जीव, तुम शर्म असि। शर्म कहते हैं आनंद को, सुख को, इसीलिए ब्राह्मणों के पास शर्मा बनी है। तो हे जीव, हे प्राण शक्ति, तुम शिव स्वरूपा हो, आनंद स्वरूपा हो। तुम्हारे पास दुख का लवलेश नहीं है। रक्षा में दुर्वृत्त रूपी राक्षसों को अवधूतम तुम कंपित कर चुके हो अपनी शक्ति द्वारा। अरातया माने जो दान नहीं देते हैं, कृपण है। रात दान को कहते हैं। अरातया जो दानी नहीं है, कृपण है, अनुदार हैं, वे अवधूता तुम्हारे द्वारा कंपित कर दिए गए हैं। हे जीव, तुम्हारी प्राण शक्ति प्रबुद्ध होकर के शक्तिशाली बन चुकी है। आदित्याह त्वक असि, तुम आदित्य देवी के त्वचा स्वरूप हो। आदित्य कौन है? देव माता है। दित्य कहते हैं खंडित होना, आदित्य कहते हैं जो खंडित ना हो। तो यह ब्रह्मांडीय अखंडित शक्ति का बोधक शब्द भी है। तो तुम उस अखंड दिव्य शक्ति, देव शक्ति के त्वच यानी त्वचा स्वरूप हो। तो
इस त्वचा के कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे त्वचा शरीर को आच्छादित करती है, उसको दिव्य प्रारूप देती है, जिसकी त्वचा जितनी ही गौरवर्ण की होती है या जितनी ही सुंदर होती है, वह व्यक्ति उतना ही सुंदर माना जाता है। तो त्वचा होने का मतलब आच्छादक होना और सौंदर्य का उद्गीरण, सौंदर्य को बिखेरने वाला भी माना जाता है। तो तुम आदित्याः, देव माता आदित्य की त्वक हो, त्वचा स्वरूप हो। त्वा, हे जीव, तुझे अदिति ही प्रतिवेतु, अदिति समझें, अदिति अपनी दया दृष्टि करें। पर्वती, तुम पर्वत में रहने वाली पर्व या पोर या गांठ के रूप में हो। तो देखिए, पर्व कहते हैं गांठ को, पोर को। तो पर्वत इसलिए पर्वत कहा जाता है कि उसमें एक समानता नहीं रहती, उसमें ऊंचा नीचा गांठें ऐसी दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए पोर या पर्व या गांठ के कारण पर्वत नाम पड़ा है, क्योंकि उसमें पर्व होता है, पोर या गांठें होती हैं, गुरिया होती हैं। तो तुम पहाड़ वत हो, अस्तु, तुम दृढ़ हो। देखा जाए तो मनुष्य की रीढ़ भी पर्व से युक्त होती है, यानी रीढ़ में गुरियां होती हैं, और उस गुरिया का, रीढ़ का साधना में बड़ा महत्व होता है। मेरुदंड के गुरियों से होकर इड़ा, पिंगला, सुषमा नाड़ियां गुजरती हैं और ब्रह्मसार तक जाती हैं। योग साधक प्राणवायु को मेरुदंड जो कि गुरियों से भरा हुआ है, उसके माध्यम से, इड़ा, पिंगला, सुषमा के माध्यम से प्राण शक्ति को सहस्रार चक्र में ले जाते हैं और अपूर्व आनंद और सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हे जीव, तुम्हारी बनावट, तुम्हारा शरीर पर्वतवत है, यानी पर्ववत है। रीढ़ की हड्डियों और पर्वों और पोरों से, जोड़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम विशिष्ट महत्व वाले हो। इस पर्वत अर्थात पृष्ठ वंश में एक अद्भुत शक्ति है, जिसे पर्वती शक्ति या पार्वती शक्ति कहते हैं। तो द्विवाह, द्विलोक, दिव्य लोक को अर्थात सहस्रार चक्र को तुम जागृत करो। अस्कंभी असि, तुम अस्कंभ हो, यानी दिव्यता को धारण करने वाले खंभे की तरह हो। पार्वतीय धृष्णा असि, तुम पार्वतीय शक्ति से युक्त हो। वही पर्व, तुम्हारे शरीर में जगह जगह पोर हैं, रीढ़ में जो पोर हैं उनका विशेष महत्व है। योग साधना में वो विशिष्ट रोल अदा करती है। तो इसलिए मानव के भीतर संचित शक्ति को जागृत करने के उपक्रम में यह बात ऋषि ने कही है। जीव के प्रति ईश्वरीय संदेश है, हे जीव, तुम सुखद स्वरूप हो। तुम दुर्वृत्ति रूपी दानव का दलन कर उसे प्रकंपित कर भगा चुके हो। अनुदार विचार को तुम्हारे द्वारा स्थान नहीं दिया गया है, उनको भी भगाया जा चुका है। मानव शरीर धारी हे प्राण, हे जीव, तुम देव माता अदिति अर्थात दैवी गुणों की जननी उस दिव्य शक्ति के निकट संपर्क में हो। त्वचा तुल्य उसके सन्निकट संरक्षक और शोभा स्वरूप तुम्हारा निवास है। तुम उसे जानो
अपने स्वरूप को पहचानो और वह दिव्य शक्ति जो तुम में सन्निहित है वो तुम्हें जाने पहचाने। दुर्वृत्तियों को हर जाने, दुर्वृत्तियों के हरण करने और उसके स्थान पर सद्वृत्तियों से मेल करने का तुम पूर्ण प्रयत्न करो, साधना करो और इस प्रकार से योग साधना के विस्तृत दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करो। तात्पर्य यह है कि साधना हेतु उपयुक्त धरातल प्राप्त हो जाने के पश्चात तुम व्यावहारिक साधना की ओर उन्मुख हो। मेरुदंड से होकर सुषुम्ना शीर्ष तक जाने वाली इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के द्वारा दिव्य शक्ति, जिसे पार्वती शक्ति कहा जाता है, उसको जगाओ। योग साधना में इसका विशिष्ट महत्व है। हे मानो, तुम इस पार्वतीय शक्ति को विस्तृत करो, तुम उसके केंद्र में निवास करो, तुम में वो केंद्रित है। यह शक्ति दिव्यलोक को व्याप्त करने वाली है और सहस्र चक्र को जागृत करने वाली है, उसकी आधार स्वरूपा है। साधक मानो इस पार्वती बुद्धि के, पार्वती शक्ति के जागरण से शक्ति स्वरूप, परमानंद स्वरूप हो जाता है। अब इसका पद रूपांतरण देखें। निजानंद मय रूप बोध से दुर्वृत्तियाँ गईं, निजानंद मय रूप बोध से दुर्वृत्ति गईं, भोग सारे अनुदार जितने थे दुर्विचारे, दिव्य गुण जननी अदिति देव माता दिव्य, उससे प्रसूत सद विचारों का हुआ प्रसार। मेरुदंड, मेरुदंड में जो पार्वतीय शक्ति पुंज छिपा, उसको जगाओ। खोल साधना के दिव्य द्वार, शिवलोक मस्तक में सहस्रार चक्र जो है, शिव रूप बनो पाओ सुख शक्ति को अपार, शिव रूप बनो पाओ सुख शक्ति को अपार। तो हठ योग की कुंडलिनी जागरण की विधा की ओर इस मंत्र में पूरा संकेत है। इस मंत्र को योग शक्ति के आधार स्वरूप माना जा सकता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी साधकों, संप्रति हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है देव शक्तियों के प्रति समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धान्यामसि धेनुहि देवान् प्राणा, यत् वो दाना यत् वा द्वियाना यत् वा दीर्घामानप्रासितिमायुखेधान् देवो वा सविता हिरण्यापानिः प्रातिगृह्णातु वच्छिदरे, णापानिना चक्षुखेतु वा महीनां पायोति। इस 20वें मंत्र में साधक मनुष्यों को, यज्ञ करने वाले साधकों को देवों का धान्य बताया गया है। धान्य माने उपभोग की जाने वाली वस्तु को धान्य कहते हैं, धन धान्य। तो मनुष्य देवों का धान्य है, क्योंकि वह हव्यान्न उन्हें अर्पित करता है और देवों के प्रदत्त हव्यान्न से ही देवता पुष्ट होते हैं। जैसे कोई
आहार द्वारा पुष्ट होता है, वैसे देव शक्तियाँ जो हैं वो मनुष्य जब हव्यान्न प्रदान करता है आहुति रूप में, तो उसके सूक्ष्म भाग से पोषित होकर पुष्ट होती हैं। तो जैसे अन्न के द्वारा मनुष्य पोषित होता है, वैसे हव्यान्न द्वारा देव पोषित होते हैं। इसलिए मनुष्य उस हव्यान्न को देने के साधन है, अस्तु उन्हें हव्यान्न कहा गया है। तो हे मनुष्यों, धानामसि, तुम देवताओं के लिए धान्य स्वरूप हो, उनके आहार प्रदायक स्वरूप हो, धान्य हो। और धान्य इसलिए कहा गया है कि धान्य पोषणे इति धान्यम, जो पोषण प्रदान करे वो धान्य है। धानम पोषणम प्रदाति इति धान्यम, और धान्य धन्य करने से भी संबंधित है, धन्य से भी धान्य हो सकता है। तो हे मनुष्यों, तुम देव शक्ति जागृत करने के लिए, हव्यादि अर्पण करने के लिए एक ओर देवों के हेतु धान्य स्वरूप हो, दूसरी ओर तुम धन्य हो, महान हो। तो तुमको प्राणाय, प्राण शक्ति के जागरण के लिए, विकास के लिए, उदानाय, उदान वायु के विकास के लिए बनाया गया है। तुम शरीर में प्राण शक्ति का विकास करो, उदान शक्ति का विकास करो। वायु के प्राण, प्राण कहा गया है वायु को, और उसके 5 रूप मुख्य रूप से बताए गए हैं, पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो ये पंच प्राण जब एक हो जाते हैं तो अद्भुत शक्ति का जागरण व्यक्ति में होता है, और प्राण शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए प्राणे अपाने विभूत कहा भी गया है गीता में कि जो योगी लोग हैं वो प्राण को, अपान को प्राण में हवन करते हैं, यानी उसको परस्पर मिलाते हैं, संबंधित करते हैं, प्रदान करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से मिलते हैं, तो दिव्य शक्ति का जागरण होता है। तो हे मनुष्य, हे साधक, तुम प्राणाय, प्राण शक्ति के मूल हो, उदानाय, पंच प्राणों में उदान वायु के लिए भी तुम मूल रूप हो, व्यानाय, सर्व शरीर व्यापी वायु को व्यान कहते हैं। तो प्राण इसलिए कहा जाता है कि वो हृदय में उसका निवास है, और अपान इसलिए कहा जाता है कि नाभि के नीचे जो पवन संचरित होती है तलवे तक, वह अपान वायु कहलाती है। तो प्राण और अपान का विशेष महत्व है, और जो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है उसको कहते हैं व्यान वायु। तो इस तरह से व्यान वायु के लिए आयुष्य प्राप्ति के लिए दीर्घाम तुम अति विस्तृत प्रसिद्धिम शक्ति को जगाओ, और अनुद्याम उनकी अनुकूलता को धारण करो। हिरण्य पाणी, स्वर्णिम करों वाला, यानी स्वर्णिम किरणों वाला जो सूर्य है, सविता देव, जो सविता देवता हैं, वे अच्छे तुमको निर्दोष रूप से जीवनी शक्ति दें। तो सविता प्रभात कालीन सूर्य का रूप है, किरणों का सुनहला
रूप झलकता है उस समय, जो बिंब होता है लाल लाल स्वर्ण के गोले की तरह दिखाई भी देता है। इन्हीं सब कारणों से सविता को हिरण्य पाणी कहा गया है। तो तुम स्वर्णिम किरणों वाले हो, सविता देव हो, अच्छिद्र, तुम छिद्र रहित हो अर्थात निर्दोष हो। पाणिना अपने हाथों द्वारा, किरणों द्वारा गृभरातु हमें संभालो। चक्षुषे नेत्र के लिए मही नाम महान शक्तियों का तुम संवर्धन करो। तदर्थ तुम पयः असि, दूध स्वरूप पोषक हो। तो भाव विस्तार इस प्रकार से है। ये तो शब्दार्थ कहा गया। प्रारंभ में हम मंत्र का शब्दार्थ ही कहते हैं, उसके पश्चात भावार्थ फिर पद्य रूपांतरण प्रस्तुत होता है। तो हे मानव, तुम धन्य हो। जिससे पोषण होता है वो धान्य है, और तुम धन्य हो इसलिए भी धान्य हो, और तुम्हारे माध्यम से देव शक्तियां आहार पाती हैं इसलिए भी तुम उनके धान्य हो। तो तुम धान्य हो, जिससे पोषण होता है वो धान्य कहलाता है। मानव देव कार्य के लिए अर्पित है, उसके हविष्यान्न से देव शक्तियां पुष्ट होती हैं, अतः वह देवों का धान्य है। यज्ञ कार्यों द्वारा मानव धन्य होता है, इसलिए भी वह धान्य है। हे मानव, तुम देवों को सुतृप्त करो। शरीर में 33 करोड़ देवों का निवास कहा गया है। इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। काशिका ग्रंथों में कहा गया है इंद्र एवं आत्मा। इंद्र आत्मा रूप में शरीर में रहता है। नेत्र, कर्ण आदि सब इंद्रिय हैं, और ये सब इंद्र के अधीन हैं, आत्मा के अधीन हैं। तो आत्मा और इंद्र एक रूप हैं। तो ये हाथ, कान, आँख और नेत्र आदि, कर्ण आदि ये सब इंद्रिय हैं। इंद्रिय इसलिए कहे जाते हैं कि यह आत्मा रूप इंद्र से संचालित हैं। जिस समय इंद्र तत्व शरीर से निकल जाता है, आत्म तत्व निकल जाता है, उस समय इंद्रिय जितनी है, क्या नाक, क्या आँख, क्या कान, सब संज्ञा शून्य हो जाते हैं। तो इसलिए ये इंद्रियां जो हैं वो देव हैं, और इंद्र देव के द्वारा अनुशासित हैं। उन्हें उनके समुचित आहार द्वारा उनका विस्तार करो। निषिद्ध आहार मत लो, सदाहार ग्रहण करो। उत्तम सात्विक आहार लो। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान प्राणवायु को शरीर में पोषित करो, संवर्धन करो। उनका विधिवत संचार शरीर में हो, ताकि शरीर दीर्घजीवी हो, आरोग्य से परिपूरित हो। इसलिए यथोचित आहार ग्रहण करो, क्योंकि आहार से ही शरीर पोषित होता है, और इस पोषण से प्राण शक्ति का संवर्धन होता है। धान्य अर्थात पोषक आहार के साथ ही हम सूर्य शक्ति द्वारा भी अपना शक्ति संवर्धन करें। पदार्थों में प्राण शक्ति सूर्य की किरणों द्वारा ही स्थापित होती है। सूर्य देव अपने सुवर्ण में निरामय किरणों द्वारा प्राण शक्ति का संचार करते हैं। सुवर्ण किरण प्रभातकालीन सूर्य की ओर संकेत करते हैं। आरोग्यम भास्करादि क्षेत्र। यदि आरोग्य चाहते हो तो भास्कर सूर्य का सेवन करो, उनके संपर्क में रहो, और इस प्रकार से प्राभातिक किरणों में व्याप्त गुणों को ग्रहण करो। हे सूर्यदेव, मैं तुम्हें दृक् शक्ति, नेत्र शक्ति के विवर्धन हेतु
स्वीकार करता हूँ, तुम्हारा आवाहन करता हूँ। सूर्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य जो है चक्षु में ज्योति बन करके रहता है। वस्तुतः सूर्य ही चक्षु यानी दर्शन शक्ति है। दर्शन शक्ति के रूप में सूर्य का ही तत्व रहता है नेत्रों में। हे सूर्य, तुम ही महनीय शक्तियों के पोषण के हेतु हो। तुम पय यानी दुग्ध रूप पोषक हो, उपयोगी हो। सूर्य ही नेत्रों और संपूर्ण शरीर को पोषण प्रदान करता है। निष्कर्षतः दिव्य गुणों के विवर्धन हेतु सात्विक आहार आवश्यक है और स्वस्थ एवं शक्ति के लिए सूर्य का संपर्क उपयोगी है। पद रूपांतरण देखें। आत्मा इंद्र के सहायभूत सारी इंद्रियां हैं। आत्मा इंद्र के सहायभूत सारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों में भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। उन इंद्रियों के देव शक्तियों के पोषण को दो यथेष्ट भोजन हो ताकि उनका विकास है। सूर्य शक्ति का प्रयोग वांछित है। एतदर्थ प्राभातिक सूर्य किरणों, प्राभातिक सूर्य किरणें हैं सेवनीय खासे। दुग्ध जो प्रदान करती हैं दिव्य पोषण, ये आरोग्य आयुष्य हेतु भरती हैं सुप्रकाश। तो यहाँ आहार का व्यापक अर्थ लेना समीचीन है। केवल मुख से ग्रहण पदार्थ ही आहार नहीं है, वरन सभी इंद्रियां अपना अपना आहार लेती हैं। नेत्र दर्शन का आहार लेता है, कर्ण श्रवण का आहार लेते हैं, नासिका सुवास का आहार लेती है, त्वचा स्पर्शजन्य आहार से तृप्त होती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न इंद्रियां आहार करती हैं और उनको सात्विक आहार प्रदान करना चाहिए। यह इस मंत्र में संकेतित है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वनस्पतियां और उनका सिंचन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्य यत्वा सावितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्याम् पूषणो हस्ताभ्याम् संवापामि समाप ओखाधिभिः समोखाथयोरसेन सद्गुरेवतिर्जगतिभिः प्रच्यन्ताग्गुसं मधुमतिर्मधुमतिभिः प्रच्यन्ताम्। इस 21वें मंत्र में वानस्पतिक उपज पर प्रकाश डाला गया है। वनस्पति फसलें हैं और इन पौधों से, फसलों से अन्न की उपलब्धि होती है, उसी से जीवन चलता है। तो इस जीवनदायिनी वनस्पति के प्रति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं। यह है कि उनका सिंचन हो, लेकिन यह नहीं कि नाले के दल से सिंचन हो। सिंचन के लिए स्वच्छ जल, पवित्र जल होना चाहिए, क्योंकि जल ही वनस्पतियों का जीवन है। जब उनका खाद्य ही अशुद्ध होगा, दूषित होगा, तो वे कैसे अन्न उत्पन्न करेंगे जो कि दोष रहित हो। इसलिए यह वैज्ञानिकता स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है कि हम फसलों को उपजाएं
और उनसे सात्विक स्वास्थ्यप्रद अन्न आदि आहार प्राप्त करने के लिए उनका सिंचन शुद्ध जल से करें। सवितु देवस्य प्रसवे, सवितु देव माने सविता देवता के, प्रसवे माने प्रसूति रूप में सृष्टि, यानी यह सृष्टि जो है वो सविता देवता की प्रसूति है। हम सब जानते हैं कि सूर्य से ही पृथ्वी बनी है, सूर्य से ही उसको जीवन मिलता है। तो इसलिए ऋषि ने इस वैज्ञानिकता को ध्यान में रख करके कहा है कि यह सृष्टि जो है सवितुः देवस्य प्रसवः, ये सविता देवता का प्रसव है, यानी उत्पत्ति है। इस सविता देवता की उत्पत्ति रूपी सृष्टि में हम जो आहार ग्रहण करें वे अश्विनोः बाहुभ्याम, अश्विनी देवों की भुजाओं से ग्रहण करें। अश्विनी देव वैद्य हैं, तो वैद्यों के हाथ से भोजन ग्रहण करने का तात्पर्य हुआ कि वैद्यों के मतानुसार हम आहार करेंगे। क्या आहार कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो देश काल स्थिति के अनुसार आहार का निर्धारण हो, हितभुक मितभुक ऋतभुक का पालन हो। तो इस प्रकार से हम देववैद्य अश्विनी कुमार के हाथों से भोजन ग्रहण करें, अर्थात स्वास्थ्यप्रद और आरोग्यवर्धक आहार ग्रहण करें। पूषण हस्ताभ्याम, पूषणोः, पूषण कहते हैं सूर्य को। सूर्य को पूषा इसलिए कहा जाता है कि वे पोषक हैं, सूर्य के किरणों से ही पोषण मिलता है पृथ्वी को। तो हम पूषणो हस्ताभ्याम, सूर्य के हाथों से यानी किरणों से जो है वो आहार ग्रहण करें, और उससे आहार ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य के किरणों में पोषकता रहती है, तो पोषक आहार ग्रहण करें। तो पूषा के हाथों से ग्रहण करने का तात्पर्य हुआ कि पूषा जो कि आहार में पोषण तो भरते हैं, उनके किरणों के माध्यम से, उनके हाथों के माध्यम से हम आहार ग्रहण करें, यानी सूर्य के किरणों से पके हुए आहार को हम लें। ये नहीं कि कार्बेट वगैरह में पकाए हुए या नकली ढंग से पकाए हुए आहार को ग्रहण करें। जो सूर्य की किरणों से पका हुआ आहार हो, अन्न हो, उसी को हम ग्रहण करें। फल फूल अन्न जो सूर्य की किरणों के स्पर्श से पक कर तैयार हो, वही हम ग्रहण करें, क्योंकि वही कल्याणप्रद और स्वास्थ्यप्रद है। इसलिए हे वनस्पतियों, समवपामि, मैं तुमको उत्तम रीत से वपन करता हूँ, बोता हूँ। गोपथि भी, यानी तुम धान्य रूप औषधि रूप हो। आपा, और मैं औषधि रूप जल से संप्रेक्षणताम, तुम्हारा सम्यक रीत से सिंचन करते हैं और तुमको सम्यक रीत से शुद्ध और पोषक जल प्राप्त हो। हे वनस्पतियों, हमारी यह चेष्टा है। औषधिया रसेन संप्रेक्षणताम, औषधियाँ रस से सम्यक रीत से मिलकर रसीली बने। औषधियाँ यानी औषध से तात्पर्य हुआ कि अन्न ही औषधि है, आहार ही औषधि है। यदि हम आहार को संतुलित रूप से और सम्यक रूप से, तात्विक रूप से ग्रहण करें तो आहार ही औषधि है। तो आहार को हमें यदि सम्यक रूप से, संतुलित रूप से, वैज्ञानिक रूप से ग्रहण करने का अवसर मिले तो वो स्वयं में पोषण है, स्वयं में एक औषधि है। रेवती, ऊर्जा रूपी रेवती माने धन से ये औषधियाँ संपन्न हैं। जगती भी, ये गतिशील प्राणियों का
के पोषण के साधन हैं। संत संपृच्यताम, ये सब संयुक्त हों शुद्ध वातावरण से, शुद्ध वायुमंडल से, शुद्ध जल से। मधुमती ही माने मधुमती भी संपृच्यताम, मधुरों से मिलकर रहें, यानी ये मधुर सिंचन आदि से मिलकर अपने में माधुर्य उत्पन्न करें और मधुर का मिलन हो। जो स्वच्छ है, निर्मल है, पोषक है, वही मधुर है। और इस प्रकार से वनस्पतियां अपने सिंचन आदि कृत्यों द्वारा पुष्ट हों, मधुर बने, रस भरी बने और वो माधुर्य प्रदान करें, मधुर से मधुर का मिलन हो जाए। गत मंत्र में धान्य यानी पोषक आहार अथवा औषधियों के प्रयोग का उल्लेख है, किंतु उसका प्रयोग कैसे हो इसका कथन प्रस्तुत मंत्र में है। ये अब शब्दार्थ के बाद मंत्र की व्याख्या चल रही है। सविता देवता द्वारा उत्पन्न इस सृष्टि में हे धान्य, हे आहार, तुम्हारा वपन मैं अश्विनी कुमारों के बाहों से और पूषा देव के हाथों से करता हूँ। अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उनके हाथों से तात्पर्य धान्यों अर्थात भोज्य अन्नों के पथ्यापथ्य और औषधीय गुणों और दोषों पर विचार कर उनके प्रयोग का संकेत है। पूषा भू शक्ति है जो पदार्थों में पोषकत्व लाती है। अस्तु आहार का पोषकत्व की दृष्टि से प्रयोग करना उचित है, यह कथित है। औषधीय गुणों और पोषकत्व को ध्यान में रख करके वपन करना चाहिए। औषधियों का सिंचन शुद्ध जल से करना चाहिए। अमेध्य अशुद्ध गंदे जल का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार फसलों में, वनस्पतियों में रस लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए, पोषकता लाने के लिए उनका सिंचन, उनके उपजाने की विधि का शास्त्रोक्त विधान से करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज के अन्नों में वो मिठास नहीं रह गई है, क्योंकि उनका सिंचन ठीक नहीं होता है, गंदे जल से होता है। और जो सरकारी खाद याद पड़ती हैं वो हड्डियों से बनी हुई होती हैं, तो वे जा कर के फसलों को उभार भले दें, हरी भरी भले कर दें, लेकिन जो रस आता है वनस्पतियों में वह दूषित होता है और बदस्वाद होता है। उसमें वो स्वाद नहीं मिल पाता है जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल के सिंचन से, अच्छी विधि से उपजाई हुई फसलों से, वनस्पतियों से मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि माधुर्य लाने हेतु मधुर मानव में मधुर रस का संयोजन हो, इसलिए औषध रूप फसलों का जो है वह उपज और उसके संवर्धन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि शरीर में स्वास्थ्य, शक्ति, सौख्य, सौमनस्य का सम्यक संचार हो सके। निष्कर्षतः जिन धान्यों का हम प्रयोग करें उनका वपन स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखकर किया जाए। उनका सिंचन, उनका पोषण, उनकी देखभाल, उनका संवर्धन वैज्ञानिक ढंग से हो, प्राकृतिक ढंग से हो, उनका सिंचन शुद्ध जल से हो। अमेध्य अथवा गंदे जल से सिंचित औषधियाँ, फसलें, वनस्पतियाँ शास्त्रों में निषिद्ध हैं। इसलिए इस नियम का पालन करना चाहिए और
उत्पादन में पोषकता आवे, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आवश्यक है। जैसा होता आया है कृत्रिम खादों से वो बात नहीं हो पाती है जो प्राकृतिक संसाधन से होती है। और जो प्राकृतिक संसाधन से, जल से, खाद आदि से रासायनिक संवर्धन होता है, वह आज के रासायनिक खादों से नहीं हो पाता है। इसलिए आज का भोजन दूषित है और रोग बढ़ाने वाला है। इसलिए ऋषि ने आगाह कर दिया है कि जो आहार हो वह उत्तम रीत से उत्पन्न किया गया हो, उसका सिंचन शुद्ध सात्विक जल से हो, उसमें जो खाद आदि पड़ें वो स्वाभाविक हों, प्राकृतिक हों, सात्विक हों, शुद्ध हों। अन्यथा उनमें शुद्धता का, सात्विकता का अभाव ही रहेगा। जो धान्य, औषधि, वनस्पति आदि के प्रयोग समानार्थक समस्त सात्विक साधक पदार्थों से समझना समासीन है। यानी धान्य को, औषधि को, वनस्पति को, यह शब्द जो हैं वो समानार्थक रूप में लेना चाहिए। अन्न ही औषधि है तो वही धान्य है, वही धन्य बनाने वाला है अथवा वही सेवनीय है। और जो वनस्पति है वो भी फसल का प्रारूप है। तो ये सब समानार्थक हैं, इनका सात्विक होना आवश्यक है। तो समस्त सात्विक खाद्य पदार्थों से समझना समीचीन है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब इसका पद रूपांतरण देखें। अश्विनी और पूषा के कर हे धान्य तुम्हारा वपन करें। अश्विनी और पूषा के कर हे धान्य तुम्हारा वपन करें। औषधीय पोषण के गुण उनके प्रभाव से शीघ्र भरें। सिंचन हो शुद्ध सलिल द्वारा, रस में सात्विकता आती जाए। सेवन से सरस पदार्थों के सारस से प्रजा में भी आए। और जब हम अन्न शुद्ध खाएंगे तो स्वभाव में भी सात्विकता, शुद्धता आवेगी। जैसा अन्न वैसा मन कहा ही गया है। इसलिए हमें वनस्पतियों, फसलों आदि के उत्पादन में बहुत सावधान रहना चाहिए। और जैसा वेद में इंगित किया गया है वैसे ही उसका वपन हो, वैसे ही उसका सिंचन हो, वैसे ही उसका संवर्धन हो। इस प्रकार से उपयोगी मंत्रों का हम सब ज्ञान प्राप्त किए। हम देख रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान, जो विज्ञान है वो अकाट्य है। आज उससे अतिरिक्त कोई मत नहीं निकल सका है। इसलिए हमें वेदाध्ययन की ओर अवश्य ही उन्मुख होना चाहिए। इसमें ही वह विज्ञान है जिसका विस्तार बाद में तरह तरह से हुआ है। रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान आदि आदि रूप में। तो हम इस बात को ध्यान में रखें, वेद मंत्रों से प्रेम करें, वेद मंत्रों का पाठ करें, उच्चारण करें। प्राय यजुर्वेद में उच्चारण तो होता है लेकिन अर्थ की ओर लोगों का ध्यान अल्पतम है। तो अर्थ को भी जाने, क्योंकि पाठ से तो अपना महत्व है, पाठ होता ही है, लेकिन अर्थ जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक मूल से हम वंचित रहेंगे, पूरा लाभ हमको नहीं मिल सकेगा। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।